अच्छे तुम पे नशा। लेकिन ये सुकून और इत्मीनान पाना मुश्किल तो नहीं? Listen to me. मैं समझ नहीं आ रही ये जरा सी बात है तुम्हें। हाँ व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अंदर के क्लिक इसमें आप लोग देखेंगे सुंबुल आपे से बाहर हो चुकी होती है, वो बदतमीजी की हद पार कर चुकी होती है, वो अब तबरेज़ पे हाथ उठाना शुरू कर देती है कि वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। वो दुर्योधन को यहाँ रहने पे आमादा ही नहीं है, लेकिन तबरेज़ कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है। वो रोती रहती है इसलिए दुर्योधन का यहाँ होना ठीक है। वो भी नहीं चाहता दुर्योधन से दूर जाए, उसको मौका मिल चुका है। अब वो अपने माँ बाप से यही कहता है कि आप लोग चले जाएँ, वहाँ नौकरानी का बंदोबस्त कर लें। दुर्योधन अब यही रहेगी, मैं उसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, वो यही रहेगी। वो बहुत खुश होता है कि दुर्योधन अब उसके पास ही रहेगी। सुंबुल उसको पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, वो मजबूरी में उसका गुजारा कर रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि सुंबुल इसको जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है। वो कहता है छोटी सी तो बात है, तो वो उसको मुंह पकड़ लेती है कि छोटी सी बात लगती है तुम्हें, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। वो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से जो जूही होती है उसका भी इख्तिताम हो चुका है। जूही जो होती है, जूही का जो शौहर होता है उसको तलाक दे चुका होता है। यहाँ वो कहती है कि छोटी सी बात मुझे तलाक दी, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मुझे बदकिरदार साबित कर दिया उसने, जबकि मेरा किसी के साथ भी कोई चक्कर भी नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने माँ बाप के सामने तस्लीम आ रही होती है। यहाँ उर्फी को फ़ोन आ चुका होता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, उसका बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ चुका होता है कि उर्फी तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। उसके भाई को सारी हकीकत मालूम हो चुकी होती है, उसकी बहन क्या कारनामा अंजाम दे रही थी और वही उसका राज फाश करेगा उसके घर वालों के सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फी को फ़ोन आता है उसकी कज़न का, वो उसकी बीवी का, वो यही कहती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है सब खैरियत तो है ना, तो वो कहती है खैरियत नहीं, अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। व्यूअर्स, क्या उसकी अम्मा की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो ज़मीन से चली जाएगी या नहीं। दूसरी तरफ दुर्योधन का भी सारी मुश्किलात हल हो चुकी है। तबरेज़ दुर्योधन बातें कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, वो कह रही होती है अल्लाह से लौ लगाने से ठीक हो जाएगा। वो ये बहुत खुश होता है तबरेज़। दुर्योधन को यहाँ रहने से उसकी बेटी भी महफूज होती है, दुर्योधन को उसकी बेटी से भी मिल चुकी है, वो उसी के साथ आदी हो जाएगा और यहाँ सुंबुल पागल हो जाएगी। सुंबुल का एंड हो जाएगा। सुंबुल ने जो कुछ हरकतें की होती हैं उसका अंजाम को वो पहुँच चुकी होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अंदर के क्लिक में आप लोग देखेंगे सुंबुल बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। वो तबरेज़ को कहती है कि तुम्हें छोटी सी बात लगती है। वो कहता है दुर्योधन अब यही रहेगी। वो अपने माँ बाप से साफ कह देता है कि आप लोग वहाँ पे कोई नौकरानी रख लें, क्योंकि दुर्योधन अब यही रहेगी। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतनी तब्दीली कैसे आ गई इसके अंदर। दुर्योधन को यहाँ रखने पर वो अब खुद आमादा होता है। वो उसको पता है कि उसकी बेटी का ख्याल वो अच्छे से रख सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे सुंबुल पागल हो चुकी होती है। वो चाहती है कि दुर्योधन यहाँ से चले जाए, लेकिन तबरेज़ इस बात पर राज़ी नहीं होता। वो कहती है, उसका मुँह पकड़ लेती है, उस पर बदतमीज़ी करती है। तबरेज़ को गुस्सा आ जाता है, वो दुर्योधन का माइल होना शुरू हो जाता है। वो उससे मोहब्बत की बातें करता है। वो कहती है अल्लाह से लौ लगा लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे जूही का भी एंड आ चुका है। जूही ने जो कुछ किया होता है वो भी उसका शौहर से छोड़ चुका होता है। वो अपने माँ बाप के सामने वही जाहिर कर रही होती है कि वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया। वो यही कहता है कि मुझ पर शक कैसे कर सकता है कलीम कि मेरा किसी और से चक्कर है, मैं इतनी बेवफा नहीं हो सकती। वहाँ उर्फी को फ़ोन करती है उसकी साबका बीवी, वो यही कहती है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएं। तो वो वहाँ पहुँच जाता है। देखना ये कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या जूही को एहसास हो जाएगा जो उसने किया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अंदर के क्लिक में आप लोग देखेंगे सुंबुल आपे से बाहर हो चुकी होती है, वो बदतमीजी की हद पार कर चुकी होती है। वो अब तबरेज़ पे हाथ उठाना शुरू कर देती है कि वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाएगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। वो दुर्योधन को यहाँ रहने पे आमादा ही नहीं है, लेकिन तबरेज़ कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है। वो रोती रहती है इसलिए दुर्योधन का यहाँ होना ठीक है। वो भी नहीं चाहता दुर्योधन से दूर जाए, उसको मौका मिल चुका है। अब वो अपने माँ बाप से यही कहता है कि आप लोग चले जाएँ, वहाँ नौकरानी का बंदोबस्त कर लें। दुर्योधन अब यही रहेगी, मैं उसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, वो यही रहेगी। वो बहुत खुश होता है कि दुर्योधन अब उसके पास ही रहेगी। सुंबुल उसको पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, वो मजबूरी में उसका गुजारा कर रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि सुंबुल इसको जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है। वो कहता है छोटी सी तो बात है, तो वो उसको मुंह पकड़ लेती है कि छोटी सी बात लगती है तुम्हें, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। वो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से जो जूही होती है उसका भी इख्तिताम हो चुका है। जूही जो होती है, जूही का जो शौहर होता है उसको तलाक दे चुका होता है। यहाँ वो कहती है कि छोटी सी बात मुझे तलाक दी, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मुझे बदकिरदार साबित कर दिया उसने, जबकि मेरा किसी के साथ भी कोई चक्कर भी नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने माँ बाप के सामने तस्लीम आ रही होती है। यहाँ उर्फी को फ़ोन आ चुका होता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, उसका बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ चुका होता है कि उर्फी तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। उसके भाई को सारी हकीकत मालूम हो चुकी होती है, उसकी बहन क्या कारनामा अंजाम दे रही थी और वही उसका राज फाश करेगा उसके घर वालों के सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फी को फ़ोन आता है उसकी कज़न का, वो उसकी बीवी का, वो यही कहती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है सब खैरियत तो है ना, तो वो कहती है खैरियत नहीं, अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। व्यूअर्स, क्या उसकी अम्मा की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो ज़मीन से चली जाएगी या नहीं। दूसरी तरफ दुर्योधन का भी सारी मुश्किलात हल हो चुकी है। तबरेज़ दुर्योधन बातें कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, वो कह रही होती है अल्लाह से लौ लगा लें, सब ठीक हो जाएगा। वो ये बहुत खुश होता है तबरेज़। दुर्योधन को यहाँ रहने से उसकी बेटी भी महफूज होती है, दुर्योधन को उसकी बेटी से भी मिल चुकी है, वो उसी के साथ आदी हो जाएगा और यहाँ सुंबुल पागल हो जाएगी। सुंबुल का एंड हो जाएगा। सुंबुल ने जो कुछ हरकतें की होती हैं उसका अंजाम को वो पहुँच चुकी होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के अंदर के क्लिक में आप लोग देखेंगे सुंबुल बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। वो तबरेज़ को कहती है कि तुम्हें छोटी सी बात लगती है। वो कहता है दुर्योधन अब यही रहेगी। वो अपने माँ बाप से साफ कह देता है कि आप लोग वहाँ पे कोई नौकरानी रख लें, क्योंकि दुर्योधन अब यही रहेगी। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतनी तब्दीली कैसे आ गई इसके अंदर। दुर्योधन को यहाँ रखने पर वो अब खुद आमादा होता है। वो उसको पता है कि उसकी बेटी का ख्याल वो अच्छे से रख सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे सुंबुल पागल हो चुकी होती है। वो चाहती है कि दुर्योधन यहाँ से चले जाए, लेकिन तबरेज़ इस बात पर राज़ी नहीं होता। वो कहती है, उसका मुँह पकड़ लेती है, उस पर बदतमीज़ी करती है। तबरेज़ को गुस्सा आ जाता है, वो दुर्योधन का माइल होना शुरू हो जाता है। वो उससे मोहब्बत की बातें करता है। वो कहती है अल्लाह से लौ लगा लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे जूही का भी एंड आ चुका है। जूही ने जो कुछ किया होता है वो भी उसका शौहर से छोड़ चुका होता है। वो अपने माँ बाप के सामने वही जाहिर कर रही होती है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया। वो यही कहता है कि मुझ पर शक कैसे कर सकता है कलीम कि मेरा किसी और से चक्कर है, मैं इतनी बेवफा नहीं हो सकती। वहाँ उर्फी को फ़ोन करती है
उसकी साबका बीवी को यही कहती है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएँ, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या जूही को एहसास हो जाएगा जो उसने किया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो सुंबुल होती है वो अपाहिज हो चुकी होती है। सुंबुल को घर लेके आया जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहती है मेरी बेटी को मेरे पास ही रखे रहो, मेरी बेटी मेरे पास से कहीं भी नहीं जाएगी। अपने बाप से कहती है कि मैं बाबा इस हालत में नहीं रह सकती, आपने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेके जाएंगे इलाज के लिए। अब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो महसूस कर रही होती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो तब्रेज़, जब बच्ची बहुत रो रही होगी, तब्रेज़ उसको उठा के ले जाएगा दुल्हन के पास। तो वो कहेगी तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बेटी को कहीं भी लेके नहीं जा सकते, और दुल्हन के पास तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी वहाँ ज़रूर जाएगी क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब इन दोनों के बीच में बहस छिड़ चुकी है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से सुंबुल जो होती है वो अभी भी अकड़ का शिकार होती है। अभी भी इसकी अकड़ नहीं टूटी होती। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बाप से उल्टी सीधी फरमाइशें करती है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। आप देखेंगे कि वो तब्रेज़ पे कहेगी कि अपने बाप से कहेगी कि तब्रेज़ अगर मेरी बात नहीं मानेगा, दुल्हन को तलाक नहीं देगा, तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी और उसको अपनी बेटी से भी दूर कर दूंगी। उसको जो ऐशो इशरत इस घर में मिला हुआ है वो भी छीन लूंगी उससे। दुल्हन खड़ी छुप के ये बात सुन रही होती है, उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है ईमानदारी के साथ। दूसरी तरफ आप देखेंगे जूही बात कर रही होगी छत पे लड़के से, वहाँ कलीम आ जाएगा, कलीम उसको देखेगा और वो कहेगा कि बात करो, शाबाश करो, हंसो और हंसो। वो पकड़ लेगा। आखिरकार जूही का भी अख्ताम हो चुका है, जूही का भी एंड आ चुका है। दूसरी तरफ जूही का बाप जो होता है वो कहता है कि वहाँ पे एक बंदे को होना चाहिए जो उन पर नज़र रख सके, जो देख सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पल पल की रिपोर्टें दे सके। अब देखना ये है कि उनके दिमाग में क्या चीज़ और चल रही है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे कि किस तरह से दुर्योधन के सबर का फल उसको मिल चुका होता है। जूही भी अपने अंजाम को पहुँच जाएगी, कलीम उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोट कर रहा होता है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे आखिरकार सुंबुल अपने ख़त्म को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अकड़ नहीं टूट रही। वो चाहती है कि दुर्योधन जल्द से जल्द उस घर से निकल जाए और तब्रेज़ की ज़िंदगी से, लेकिन तब्रेज़ अब इस तरह नहीं चाहता। तब्रेज़ को लगता है कि दुर्योधन ही वो लड़की है जो मेरी बेटी को संभाल सकती है। वो ये नहीं चाहता कि दुर्योधन यहाँ से निकले, और कहीं ना कहीं तो सुंबुल के बाप भी अब यही चाहता है कि दुर्योधन यहीं पर रहे, क्योंकि उसको मोहब्बत हो चुकी है दुर्योधन से, उसको अच्छी लगने लग गई है। उसको पता लग चुका है कि वो एक सादा और मासूम लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है। वो इस बात को मानने लग चुका है, लेकिन उसकी बेटी इस बात को नहीं तस्लीम कर रही। लेकिन वो अपनी बेटी की बात भी नहीं मानेगा। जो उसकी बेटी चाह रही होती है कि वो उसको निकाल के तब्रेज़ की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे। यहाँ वो उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। दूसरी तरफ जूही का भी आपने ख़त्म देख चुके हैं कि जूही का भी किस तरह से एंड हो चुका है। जूही ने जो कुछ किया उसका अंजाम को वो पहुंच चुकी है। कलीम उसको छोड़ देगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। उसकी जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रही थी अपनी हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से उसका मियाँ उसको देखेगा किसी और के साथ, तो वो उसको तलाक दे देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या सुंबुल दुर्योधन को रखने पे आमादा हो जाएगी या तब्रेज़ को ही बाहर निकाल देगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे सुंबुल आपे से बाहर हो चुकी होती है। वो बदतमीज़ी की हद पार कर चुकी होती है। वो अब तब्रेज़ पे हाथ उठाना शुरू कर देती है कि वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आएगा। वो दुर्योधन को यहाँ रहने पे आमादा ही नहीं है, लेकिन तब्रेज़ कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है। वो रोती रहती है, इसी दुर्योधन का यहाँ होना ठीक है। वो भी नहीं चाहता दुर्योधन से दूर जाए। उसको मौका मिल चुका है। अब वो अपने माँ बाप से यही कहता है कि आप लोग चले जाएँ, वहाँ नौकरानी का बंदोबस्त कर लें। दुर्योधन अब यहीं रहेगी, मैं उसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, वो यही रहेगी। वो बहुत खुश होता है कि दुर्योधन अब उसके पास ही रहेगी। क्योंकि सुंबुल उसको पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, वो मजबूरी में उसका गुजारा कर रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि सुंबुल को जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है। वो कहता है छोटी सी तो बात है, तो वो उसको मुंह पकड़ लेती है कि छोटी सी बात लगती है तुम्हें, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। वो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से जो जूही होती है उसका भी ख़त्म हो चुका है। जूही जो होती है, जूही का जो शौहर होता है उसको तलाक दे चुका होता है। यहाँ वो कहती है कि छोटी सी बात मुझे तलाक दी, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मुझे बदकिरदार साबित कर दिया उसने, जबकि मेरा किसी के साथ भी कोई चक्कर भी नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने माँ बाप के सामने तस्वीर बाहर ही होती है। यहाँ उर्फ़ी को फ़ोन आ चुका होता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, उसका बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ चुका होता है कि उर्फ़ी तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। उसके भाई को सारी हकीकत मालूम हो चुकी होती है, उसकी बहन क्या कारनामा अंजाम दे रही थी, और वही उसका राज फाश करेगा उसके घर वालों के सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फ़ी को फ़ोन आता है उसकी कज़न का, वो उसकी बीवी का, वो यही कहती है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहता है सब खैरियत तो है ना? तो वो कहती है खैरियत नहीं, अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। व्यूअर्स, क्या उसकी अम्मा की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो ज़िंदगी से चली जाएगी या नहीं? दूसरी तरफ दुर्योधन का भी सारी मुश्किल हल हो चुकी है। तब्रेज़ दुर्योधन बातें कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से। वो कह रही होती है अल्लाह से लौ लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत खुश होता है तब्रेज़। दुर्योधन को यहाँ रहने से उसकी बेटी भी महफूज होती है। दुर्योधन को उसकी बेटी से भी मिल चुकी है। वो उसी के साथ आदी हो जाएगा। यहाँ सुंबुल पागल हो जाएगी, सुंबुल का एंड हो जाएगा। सुंबुल ने जो कुछ हरकतें की होती हैं उसका अंजाम को वो पहुँच चुकी होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के अगली किस्म में आप लोग देखेंगे सुंबुल बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। वो तब्रेज़ तो कहती है कि तुम्हें छोटी सी बात लगती है। वो कहता है दुर्योधन अब यही रहेगी। वो अपने माँ बाप से साफ कह देता है कि आप लोग वहाँ पे कोई नौकरानी रख लें, क्योंकि दुर्योधन अब यही रहेगी। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इसमें तब्दीली कैसे आ गई इसके अंदर। दुर्योधन को यहाँ रखने पर वो खुद आमादा होता है। वो उसको पता है कि उसकी बेटी का ख्याल वो अच्छे से रख सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पर सुंबुल पागल हो चुकी होती है। वो चाहती है कि दुर्योधन यहाँ से चल जाए, लेकिन तब्रेज़ इस बात पर राजी नहीं होता। वो कहती है, उसका मुँह पकड़ लेती है, उस पर बदतमीज़ी करती है। तब्रेज़ को गुस्सा आ जाता है। वो दुर्योधन तक माइल होना शुरू हो जाता है। वो उससे मोहब्बत की बातें करता है। वो कहती है अल्लाह से लौ लगा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर जूही का भी एंड आ चुका है। जूही ने जो कुछ किया होता है वो भी उसका शौहर से छोड़ चुका होता है। वो अपने माँ बाप के सामने वही जाहिर कर रही होती है कि वो बेकसूर है। वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया। वो यही कहता है कि मुझ पर शक कैसे कर सकता है कलीम कि मेरा किसी और से चक्कर है, मैं इतनी बेवफा नहीं हो सकती। वहाँ उर्फ़ी को फ़ोन करती है
उसकी साबका बीवी वो यही कहती है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएँ, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या जूही को एहसास हो जाएगा जो उसने किया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के लिए किसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से जो सुंबुल होती है वो अपाहिज हो चुकी होती है। सुंबुल को घर लेके आया जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहती है मेरी बेटी को मेरे पास ही रखे रहो, मेरी बेटी मेरे पास से कहीं भी नहीं जाएगी। अपने बाप से कहती है कि मैं बाबा इस हालत में नहीं रह सकती, आपने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेकर जाएंगे इलाज के लिए। अब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो महसूस कर रही होती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो तबरेज़ जब बच्ची बहुत रो रही होगी, तबरेज़ उसको उठा के ले जाएगा दुल्हन के पास। तो वो कहेगी तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बेटी को कहीं भी लेकर नहीं जा सकते, और दुल्हन के पास तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी वहाँ ज़रूर जाएगी क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब इन दोनों के बीच में बहस छिड़ चुकी है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से सुंबुल जो होती है वो अभी भी अकड़ का शिकार होती है। अभी भी इसकी अकड़ नहीं टूटी होती। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बाप से उल्टी सीधी फरमाइशें करती है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। आप देखेंगे कि वो तबरेज़ पे कहेगी कि अपने बाप से कहेगी कि तबरेज़ अगर मेरी बात नहीं मानेगा, दुल्हन को तलाक नहीं देगा, तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूँगी और उसको अपनी बेटी से भी दूर कर दूँगी। उसको जो ऐशो इशरत इस घर में मिला हुआ है वो भी छीन लूँगी उससे। दुल्हन खड़ी छुप के ये बात सुन रही होती है, उसकी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है ईमानदारी के साथ। दूसरी तरफ आप देखेंगे जूही बात कर रही होगी छत पे एक लड़के से, वहाँ कलीम आ जाएगा। कलीम उसको देखेगा और वो कहेगा कि बात करो, शाबाश करो, हंसो और हंसो। वो पकड़ लेगा। आखिरकार जूही का भी अख्तिताम हो चुका है, जूही का भी एंड आ चुका है। दूसरी तरफ जूही का बाप जो होता है वो कहता है कि वहाँ पे एक बंदे को होना चाहिए जो उन पर नज़र रख सके, जो देख सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पल पल की रिपोर्टें दे सके। अब देखना ये है कि उनके दिमाग में क्या चीज़ और चल रही है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे कि किस तरह से दुल्हन के सवाल का फल उसको मिल चुका होता है। जूही भी अपने अंजाम को पहुँच जाएगी, कलीम उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोट कर रहा होता है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे आखिरकार सुंबुल अपने ख़त्म को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अकड़ नहीं टूट रही है। वो चाहती है कि दुल्हन जल्द से जल्द उस घर से निकल जाए और तबरेज़ की ज़िंदगी से, लेकिन तबरेज़ अब इस तरह नहीं चाहता। तबरेज़ को लगता है कि दुल्हन ही वो लड़की है जो मेरी बेटी को संभाल सकती है। वो ये नहीं चाहता कि दुल्हन यहाँ से निकले, और कहीं ना कहीं तो सुंबुल के बाप भी अब यही चाहता है कि दुल्हन यहीं पर रहेगी, क्योंकि उसको मोहब्बत हो चुकी है दुल्हन से, उसको अच्छी लगने लग गई है। उसको पता लग चुका है कि वो एक सादा और मासूम लड़की है, उससे जुल्म हुआ है। वो इस बात को मानने लग चुका है, लेकिन उसकी बेटी इस बात को नहीं तस्लीम कर रही। लेकिन वो अपनी बेटी की बात भी नहीं मानेगा। जो उसकी बेटी चाह रही होती है कि वो उसको निकाल के तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे। यहाँ वो उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। दूसरी तरफ जूही का भी आपने ख़त्म देख चुके हैं, जूही का भी किस तरह से एंड हो चुका है। जूही ने जो कुछ किया उसका अंजाम को वो पहुंच चुकी है। कलीम उसको छोड़ देगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। उसकी जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रही थी अपनी हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से उसका मियाँ उसको देखेगा किसी और के साथ, तो वो उसको तलाक दे देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या सुंबुल दुल्हन को रखने पे आमादा हो जाएगी या तबरेज़ को ही बाहर निकाल देगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के लिए किसमें आप लोग देखेंगे सुंबुल आपे से बाहर हो चुकी होती है। वो बदतमीज़ी की हद पार कर चुकी होती है। वो अब तबरेज़ पे हाथ उठाना शुरू कर देती है कि वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाएगी। उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो दुल्हन को यहाँ रहने पे आमादा ही नहीं है। लेकिन तबरेज़ कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, वो रोती रहती है, इसलिए दुल्हन का यहाँ होना ठीक है। वो भी नहीं चाहता कि दुल्हन से दूर जाए। उसको मौका मिल चुका है। अब वो अपने माँ बाप से यही कहता है कि आप लोग चले जाएँ, वहाँ नौकरानी का बंदोबस्त कर लें, दुल्हन अब यहीं रहेगी, मैं उसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, वो यही रहेगी। वो बहुत खुश होता है कि दुल्हन अब उसके पास ही रहेगी। सुंबुल उसको पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, वो मजबूरी में उसका गुजारा कर रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि सुंबुल को जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है। वो कहता है छोटी सी तो बात है, तो वो उसको मुंह पकड़ लेती है कि छोटी सी बात लगती है तुम्हें, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। वो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से जो जूही होती है उसका भी ख़त्म हो चुका है। जूही जो होती है, जूही का जो शौहर होता है उसको तलाक दे चुका होता है। यहाँ वो कहती है कि छोटी सी बात मुझे तलाक दी, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मुझे बदकिरदार साबित कर दिया उसने, जबकि मेरा किसी के साथ भी कोई चक्कर भी नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने माँ बाप के सामने तस्वीर बाहर ही होती है। यहाँ उर्फी को फ़ोन आ चुका होता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, उसको बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ चुका होता है कि उर्फी तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। उसके भाई को सारी हकीकत मालूम हो चुकी होती है, उसकी बहन क्या कारनामा अंजाम दे रही थी, और वही उसका राज फाश करेगा उसके घर वालों के सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फी को फ़ोन आता है उसकी कज़न का, वो उसकी बीवी का, वो यही कहती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है सब खैरियत तो है ना, तो वो कहती है खैरियत नहीं, अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। व्यूअर्स, क्या उसकी अम्मा की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो दुनिया से चली जाएगी या नहीं? दूसरी तरफ दुल्हन का भी सारी मुश्किलात हल हो चुकी है। तबरेज़ दुल्हन बातें कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, वो कह रही होती है अल्लाह से लौ लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। वो ये बहुत खुश होता है तबरेज़। दुल्हन को यहाँ रहने से उसकी बेटी भी महफूज होती है। दुल्हन को उसकी बेटी से भी मिल चुकी है, वो उसी के साथ आदी हो जाएगा। यहाँ सुंबुल पागल हो जाएगी, सुंबुल का एंड हो जाएगा। सुंबुल ने जो कुछ हरकतें की होती हैं उसका अंजाम को वो पहुँच चुकी होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के क्लिप्स में आप लोग देखेंगे सुंबुल बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। वो तबरेज़ तो कहती है कि तुम्हें छोटी सी बात लगती है, वो कहता है दुल्हन अब यही रहेगी। अपने माँ बाप से साफ कह देता है कि आप लोग वहाँ पे कोई नौकरानी रख लें, क्योंकि दुल्हन अब यही रहेगी। वो दोनों हैरान हो जाते हैं इतनी तब्दीली कैसे आ गई इसके अंदर। दुल्हन को यहाँ रखने पर वो अब खुद आमादा होता है। वो उसको पता है कि उसकी बेटी का ख्याल वो अच्छे से रख सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे सुंबुल पागल हो चुकी होती है, वो चाहती है कि दुल्हन यहाँ से चले जाए, लेकिन तबरेज़ इस बात पर राज़ी नहीं होता। वो कहती है, उसका मुँह पकड़ लेती है, उस पर बदतमीज़ी करती है। तबरेज़ को गुस्सा आ जाता है, वो दुल्हन का माइल होना शुरू हो जाता है। वो उससे मोहब्बत की बातें करता है। वो कहती है अल्लाह से लौ लगा लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे जूही का भी एंड आ चुका है। जूही ने जो कुछ किया होता है वो भी उसका शौहर से छोड़ चुका होता है। वो अपने माँ बाप के सामने वही जाहिर कर रही होती है कि वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया। वो यही कहता है कि मुझ पर शक कैसे कर सकता है कलीम कि मेरा किसी और से चक्कर है, मैं इतनी बेवफा नहीं हो सकती। वहाँ उर्फी को फ़ोन करती है
उसकी साबका बीवी वो यही कहती है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएँ, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या जूही को एहसास हो जाएगा जो उसने किया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो सुंबुल होती है वो अपाहिज हो चुकी होती है। सुंबुल को घर लेके आया जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहती है मेरी बेटी को मेरे पास ही रख रहे हो, मेरी बेटी मेरे पास से कहीं भी नहीं जाएगी। अपने बाप से कहती है कि मैं बाबा इस हालत में नहीं रह सकती, आपने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेके जाएंगे इलाज के लिए। अब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो महसूस कर रही होती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो तबरेज़, जब बच्ची बहुत रो रही होगी, तबरेज़ उसको उठा के ले जाएगा दुल्हन के पास। तो वो कहेगी कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बेटी को कहीं भी लेके नहीं जा सकते, और दुल्हन के पास तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी वहाँ ज़रूर जाएगी क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब इन दोनों के बीच में बहस छिड़ चुकी है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से सुंबुल जो होती है वो अभी भी अकड़ का शिकार होती है। अभी भी उसकी अकड़ नहीं टूटी होती। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बाप से उल्टी सीधी फरमाइशें करती है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। आप देखेंगे कि वो तबरेज़ पे कहेगी कि अपने बाप से कहेगी कि तबरेज़ अगर मेरी बात नहीं मानेगा, दुल्हन को तलाक नहीं देगा, तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी और उसको अपनी बेटी से भी दूर कर दूंगी। उसको जो ऐशो इशरत इस घर में मिला हुआ है वो भी छीन लूंगी उससे। दुल्हन खड़ी छुप के ये बात सुन रही होती है, उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है ईमानदारी के साथ। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ही बात कर रही होगी छत पे लड़के से, वहाँ कलीम आ जाएगा। कलीम उसको देखेगा और वो कहेगा कि बात करो, शाबाश करो, हंसो और हंसो। वो पकड़ लेगा। आखिरकार जूही का भी अख्ताम हो चुका है, जूही का भी एंड आ चुका है। दूसरी तरफ जूही का बाप जो होता है वो कहता है कि वहाँ पे एक बंदे को होना चाहिए जो उन पे नज़र रख सके, जो देख सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पल पल की रिपोर्टें दे सके। अब देखना ये है कि उनके दिमाग में क्या चीज़ और चल रही है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे कि किस तरह से दुर्योधन के सबर का फल उसको मिल चुका होता है। जूही भी अपने अंजाम को पहुँच जाएगी, कलीम उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोट कर रहा होता है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे आखिरकार सुंबुल अपने ख़त्म को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अकड़ नहीं टूट रही है। वो चाहती है कि दुर्योधन जल्द से जल्द उस घर से निकल जाए और तबरेज़ की ज़िंदगी से, लेकिन तबरेज़ अब इस तरह नहीं चाहता। तबरेज़ को लगता है कि दुर्योधन ही वो लड़की है जो मेरी बेटी को संभाल सकती है। वो ये नहीं चाहता कि दुर्योधन यहाँ से निकले, और कहीं ना कहीं तो सुंबुल के बाप भी अब यही चाहता है कि दुर्योधन यहीं पर रहे, क्योंकि उसको मोहब्बत हो चुकी है दुर्योधन से, उसको अच्छी लगने लग गई है। उसको पता लग चुका है कि वो एक सादा और मासूम लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है। वो इस बात को मानने लग चुका है, लेकिन उसकी बेटी इस बात को नहीं तस्लीम कर रही। लेकिन वो अपनी बेटी की बात भी नहीं मानेगा। जो उसकी बेटी चाह रही होती है कि वो उसको निकाल के तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे। यहाँ वो उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। दूसरी तरफ जूही का भी आपने इख्तिताम देख चुके हैं कि जूही का भी किस तरह से एंड हो चुका है। जूही ने जो कुछ किया उसका अंजाम को वो पहुंच चुकी है। कलीम उसको छोड़ देगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। उसकी जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रही थी अपनी हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से उसका मियाँ उसको देखेगा किसी और के साथ, तो वो उसको तलाक दे देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या सुंबुल दुर्योधन को रखने पर आमादा हो जाएगी या तबरेज़ को ही बाहर निकाल देगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे सुंबुल आपे से बाहर हो चुकी होती है। वो बदतमीज़ी की हद पार कर चुकी होती है। वो अब तबरेज़ पे हाथ उठाना शुरू कर देती है कि वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाएगी। उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो दुर्योधन को यहाँ रहने पे आमादा ही नहीं है, लेकिन तबरेज़ कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, वो रोती रहती है, इसलिए दुर्योधन का यहाँ होना ठीक है। वो भी नहीं चाहता दुर्योधन से दूर जाए। उसको मौका मिल चुका है। अब वो अपने माँ बाप से यही कहता है कि आप लोग चले जाएँ, वहाँ नौकरानी का बंदोबस्त कर लें। दुर्योधन अब यही रहेगी, मैं उसको यहाँ से नहीं जाने दूँगा, वो यही रहेगी। वो बहुत खुश होता है कि दुर्योधन अब उसके पास ही रहेगी, क्योंकि सुंबुल उसको पहले ही नहीं अच्छी लगती थी। वो मजबूरी में उसका गुजारा कर रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि सुंबुल इसको जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है। वो कहता है छोटी सी तो बात है, तो वो उसको मुंह पकड़ लेती है कि छोटी सी बात लगती है तुम्हें, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। वो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से जो जूही होती है उसका भी ख़त्म हो चुका है। जूही जो होती है, जूही का जो शौहर होता है उसको तलाक दे चुका होता है। यहाँ वो कहती है कि छोटी सी बात मुझे तलाक दे दी, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मुझे बदकिरदार साबित कर दिया उसने, जबकि मेरा किसी के साथ भी कोई चक्कर भी नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने माँ बाप के सामने तस्वीर बाहर ही होती है। यहाँ उर्फ़ी को फ़ोन आ चुका होता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ चुका होता है कि उर्फ़ी तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। उसके भाई को सारी हकीकत मालूम हो चुकी होती है, उसकी बहन क्या कारनामा अंजाम दे रही थी, और वही उसका राज फाश करेगा उसके घर वालों के सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फ़ी को फ़ोन आता है उसकी कज़न का, वो उसकी बीवी का, वो यही कहती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है सब खैरियत तो है ना, तो वो कहती है खैरियत नहीं, अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। व्यूअर्स, क्या उसकी अम्मा की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो दुनिया से चली जाएगी या नहीं। दूसरी तरफ दुर्योधन का भी सारी मुश्किल हल हो चुकी है। तबरेज़ दुर्योधन बातें कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, वो कह रही होती है अल्लाह से लौ लगाने सब ठीक हो जाएगा। वो ये बहुत खुश होता है तबरेज़। दुर्योधन को यहाँ रहने से उसकी बेटी भी महफूज होती है। दुर्योधन को उसकी बेटी से भी मिल चुकी है, वो उसी के साथ आदी हो जाएगा। यहाँ सुंबुल पागल हो जाएगी, सुंबुल का एंड हो जाएगा। सुंबुल ने जो कुछ हरकतें की होती हैं उसका अंजाम को वो पहुँच चुकी होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के क्लिप्स में आप लोग देखेंगे सुंबुल बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। वो तबरेज़ को कहती है कि तुम्हें छोटी सी बात लगती है। वो कहता है दुर्योधन यही रहेगी। वो अपने माँ बाप से साफ कह देता है कि आप लोग वहाँ पे कोई नौकरानी रख लें, क्योंकि दुर्योधन अब यही रहेगी। वो दोनों हैरान हो जाते हैं इतनी तब्दीली कैसे आ गई इसके अंदर। दुर्योधन को यहाँ रखने पर वो खुद आमादा होता है। वो उसको पता है कि उसकी बेटी का ख्याल वो अच्छे से रख सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पर सुंबुल पागल हो चुकी होती है। वो चाहती है कि दुर्योधन यहाँ से चल जाए, लेकिन तबरेज़ इस बात पर राजी नहीं होता। वो कहती है, उसका मुँह पकड़ लेती है, उस पर बदतमीज़ी करती है। तबरेज़ को गुस्सा आ जाता है। वो दुर्योधन की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। वो उससे मोहब्बत की बातें करता है। वो कहती है अल्लाह से लौ लगा लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर जूही का भी एंड आ चुका है। जूही ने जो कुछ किया होता है वो भी उसका शौहर से छोड़ चुका होता है। वो अपने माँ बाप के सामने वही जाहिर कर रही होती है कि वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, वो उसने कुछ भी नहीं किया। वो यही कहता है कि मुझ पर शक कैसे कर सकता है कलीम कि मेरा किसी और से चक्कर है, मैं इतनी बेवफा नहीं हो सकती। वहाँ उर्फ़ी को फ़ोन करती है
उसकी साबका बीवी वो यही कहती है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएँ, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या जूही को एहसास हो जाएगा जो उसने किया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्म आप लोग देखेंगे किस तरह से जो सुंबुल होती है वो अपाहिज हो चुकी होती है। सुंबुल को घर लेके आया जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहती है मेरी बेटी को मेरे पास ही रखे रहो, मेरी बेटी मेरे पास से कहीं भी नहीं जाएगी। अपने बाप से कहती है कि मैं बाबा इस हालत में नहीं रह सकती, आपने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेकर जाएंगे इलाज के लिए। अब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो महसूस कर रही होती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो तबरेज़ जब बच्ची बहुत रो रही होगी, तबरेज़ उसको उठा के ले जाएगा दुल्हन के पास। तो वो कहेगी तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बेटी को कहीं भी लेकर नहीं जा सकते, और दुल्हन के पास तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी वहाँ ज़रूर जाएगी क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब इन दोनों के बीच में बहस छिड़ चुकी है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से सुंबुल जो होती है वो अभी भी अकड़ का शिकार होती है। अभी भी उसकी अकड़ नहीं टूटी होती। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बाप से उल्टी सीधी फरमाइशें करती है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। आप देखेंगे कि वो तबरेज़ पे कहेगी कि अपने बाप से कहेगी कि तबरेज़ अगर मेरी बात नहीं मानेगा, दुल्हन को तलाक नहीं देगा, तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूँगी और उसको अपनी बेटी से भी दूर कर दूँगी। उसको जो ऐशो इस घर में मिला हुआ है वो भी छीन लूँगी उससे। दुल्हन खड़ी छुप के ये बात सुन रही होती है, उसकी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है के साथ। दूसरी तरफ आप देखेंगे जूही बात कर रही होगी छठे लड़के से, वहाँ कलीम आ जाएगा, कलीम उसको देखेगा और वो कहेगा कि बात करो, शाबाश करो, हंसो और हंसो। वो पकड़ लेगा। आखिरकार जूही का भी इख्तिताम हो चुका है, जूही का भी एंड आ चुका है। दूसरी तरफ जूही का बाप जो होता है वो कहता है कि वहाँ पे एक बंदे को होना चाहिए जो उन पर नज़र रख सके, जो देख सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पल पल की रिपोर्टें दे सके। अब देखना ये है कि उनके दिमाग में क्या चीज़ और चल रही है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे कि किस तरह से दुर्योधन के सबर का फल उसको मिल चुका होता है। जूही भी अपने अंजाम को पहुँच जाएगी, कलीम उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोट कर रहा होता है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्म आप लोग देखेंगे आखिरकार सुंबुल अपने ख़त्म को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अकड़ नहीं टूट रही है। वो चाहती है कि दुर्योधन जल्द से जल्द उस घर से निकल जाए और तबरेज़ की ज़िंदगी से, लेकिन तबरेज़ अब इस तरह नहीं चाहता। तबरेज़ को लगता है कि दुर्योधन ही वो लड़की है जो मेरी बेटी को संभाल सकती है। वो ये नहीं चाहता कि दुर्योधन यहाँ से निकले, और कहीं ना कहीं सुंबुल के बाप भी अब यही चाहता है कि दुर्योधन यहीं पर रहे, क्योंकि उसको मोहब्बत हो चुकी है दुर्योधन से, उसको अच्छी लगने लग गई है। उसको पता लग चुका है कि वो एक सादा और मासूम लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है। वो इस बात को मानने लग चुका है, लेकिन उसकी बेटी इस बात को नहीं तस्लीम कर रही। लेकिन वो अपनी बेटी की बात भी नहीं मानेगा। जो उसकी बेटी चाह रही होती है कि वो उसको निकाल के तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे। यहाँ वो उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। दूसरी तरफ जूही का भी आपने इख्तिताम देख चुके हैं, जूही का भी किस तरह से एंड हो चुका है। जूही ने जो कुछ किया उसका अंजाम को वो पहुंच चुकी है, कलीम उसको छोड़ देगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। उसकी जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रही थी अपनी हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से कमियाँ उसको देखेगा किसी और के साथ, तो वो उसको तलाक दे देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या सुंबुल दुर्योधन को रखने पे आमादा हो जाएगी या तबरेज़ को ही बाहर निकाल देगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्म आप लोग देखेंगे सुंबुल आपे से बाहर हो चुकी होती है। वो बदतमीज़ी की हद पार कर चुकी होती है। वो अब तबरेज़ पे हाथ उठाना शुरू कर देती है कि वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाएगी। उसको समझ नहीं आएगा, वो दुर्योधन को यहाँ रहने पे आमादा ही नहीं है। लेकिन तबरेज़ कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, वो रोती रहती है, इसलिए दुर्योधन का यहाँ होना ठीक है। वो भी नहीं चाहता दुर्योधन से दूर जाए। उसको मौका मिल चुका है। अब वो अपने माँ बाप से यही कहता है कि आप लोग चले जाएँ, वहाँ नौकरानी का बंदोबस्त कर लें। दुर्योधन अब यही रहेगी, मैं उसको यहाँ से नहीं जाने दूँगा, वो यही रहेगी। वो बहुत खुश होता है कि दुर्योधन अब उसके पास ही रहेगी। सुंबुल उसको पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, वो मजबूरी में उसका गुजारा कर रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि सुंबुल इसको जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है। वो कहता है छोटी सी तो बात है, तो वो उसको मुंह पकड़ लेती है कि छोटी सी बात लगती है तुम्हें, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। वो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से जो जूही होती है उसका भी इख्तिताम हो चुका है। जूही जो होती है, जूही का जो शौहर होता है उसको तलाक दे चुका होता है। यहाँ वो कहती है इतनी छोटी सी बात मुझे तलाक दी, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मुझे बदकिरदार साबित कर दिया उसने, जबकि मेरा किसी के साथ भी कोई चक्कर भी नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने माँ के सामने तस्वीर बाहर ही होती है। यहाँ उर्फी को फ़ोन आ चुका होता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, उसका बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ चुका होता है कि उर्फी तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। उसके भाई को सारी हकीकत मालूम हो चुकी होती है, उसकी बहन क्या कारनामा अंजाम दे रही थी, और वही उसका राज फाश करेगा उसके घर वालों के सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फी को फ़ोन आता है उसकी कज़न का, वो उसकी बीबी का, वो यही कहती है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहता है सब खैरियत तो है ना, तो वो कहती है खैरियत नहीं, अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। व्यूअर्स, क्या उसकी अम्मा की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो दुनिया से चली जाएगी या नहीं। दूसरी तरफ दुर्योधन का भी सारी मुश्किल हल हो चुकी है। तबरेज़ दुर्योधन बातें कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, वो कह रही होती है अल्लाह से लौ लगा ले, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत खुश होता है तबरेज़। दुर्योधन को यहाँ रहने से उसकी बेटी भी महफूज होती है, दुर्योधन को उसकी बेटी से मिल चुकी है, वो उसी के साथ आदि हो जाएगा। यहाँ सुंबुल पागल हो जाएगी, सुंबुल का एंड हो जाएगा। सुंबुल ने जो कुछ हरकतें की होती है उसका अंजाम को वो पहुँच चुकी होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के क्लिप्स में आप लोग देखेंगे सुंबुल बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। तबरेज़ तो कहती है कि तुम्हें छोटी सी बात लगती है। वो कहता है दुर्योधन अब यही रहेगी, अपने माँ बाप से साफ कह देता है कि आप लोग वहाँ पे कोई नौकरानी रख लें, क्योंकि दुर्योधन अब यही रहेगी। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतनी तब्दीली कैसे आ गई इसके अंदर। दुर्योधन को यहाँ रखने पर वो अब खुद आमादा होता है, वो उसको पता है कि उसकी बेटी का ख्याल वो अच्छे से रख सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पर सुंबुल पागल हो चुकी होती है, वो चाहती है कि दुर्योधन यहाँ से चले जाए। तबरेज़ इस बात पर राज़ी नहीं होता, वो कहती है, उसका मुँह पकड़ लेती है, उस पर तमीज़ी करती है। तबरेज़ को गुस्सा आ जाता है, वो दुर्योधन की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है, वो उससे मोहब्बत की बातें करता है। वो कहती है अल्लाह से लौ लगा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर जूही का भी एंड आ चुका है। जूही ने जो कुछ किया होता है वो भी इसका शौहर को छोड़ चुका होता है। वो अपने माँ बाप के सामने वही जाहिर कर रही होती है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया। वो यही कहता है कि मुझ पर शक कैसे कर सकता है कलीम कि मेरा किसी और से चक्कर है, मैं इतनी बेवफा नहीं हो सकती। वहाँ उर्फी को फ़ोन करती है
उसकी साबका बीवी वो यही कहती है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएँ, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या जूही को एहसास हो जाएगा जो उसने किया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरह से जो सुंबुल होती है वो अपाहिज हो चुकी होती है। सुंबुल को घर लेके आया जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहती है मेरी बेटी को मेरे पास ही रखे रहो, मेरी बेटी मेरे पास से कहीं भी नहीं जाएगी। अपने बाप से कहती है कि मैं बाबा इस हालत में नहीं रह सकती, आपने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेके जाएंगे इलाज के लिए। अब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो महसूस कर रही होती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो तबरेज़, जब बच्ची बहुत रो रही होगी, तबरेज़ उसको उठा के ले जाएगा दुल्हन के पास। तो वो कहेगी तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बेटी को कहीं भी लेकर नहीं जा सकते, और दुल्हन के पास तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी वहाँ ज़रूर जाएगी क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब इन दोनों के बीच में बहस छिड़ चुकी है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से सुंबुल जो होती है वो अभी भी अकड़ का शिकार होती है। अभी भी उसकी अकड़ नहीं टूटी होती। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बाप से उल्टी सीधी फरमाइशें करती है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। आप देखेंगे कि वो तबरेज़ पे कहेगी कि अपने बाप से कहेगी कि तबरेज़ अगर मेरी बात नहीं मानेगा, दुल्हन को तलाक नहीं देगा, तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी और उसको अपनी बेटी से भी दूर कर दूंगी। उसको जो ऐशो इशरत इस घर में मिला हुआ है वो भी छीन लूंगी उससे। दुल्हन खड़ी छुप के ये बात सुन रही होती है, उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है ईमानदारी के साथ। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ही बात कर रही होगी छप्पे लड़के से, वहाँ कलीम आ जाएगा। कलीम उसको देखेगा और वो कहेगा कि बात करो, शाबाश करो, हंसो और हंसो। वो पकड़ लेगा। आखिरकार जूही का भी अख्ताम हो चुका है, जूही का भी एंड आ चुका है। दूसरी तरफ जूही का बाप जो होता है वो कहता है कि वहाँ पे एक बंदे को होना चाहिए जो उन पे नज़र रख सके, जो देख सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पल पल की रिपोर्टें दे सके। अब देखना ये है कि उनके दिमाग में क्या चीज़ और चल रही है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे कि किस तरह से दुर्योधन के सबर का फल उसको मिल चुका होता है। जूही भी अपने अंजाम को पहुँच जाएगी, कलीम उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोट कर रहा होता है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे आखिरकार सुंबुल अपने ख़त्म को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अकड़ नहीं टूट रही है। वो चाहती है कि दुर्योधन जल्द से जल्द उस घर से निकल जाए और तबरेज़ की ज़िंदगी से, लेकिन तबरेज़ अब इस तरह नहीं चाहता। तबरेज़ को लगता है कि दुर्योधन ही वो लड़की है जो मेरी बेटी को संभाल सकती है। अब वो ये नहीं चाहता कि दुर्योधन यहाँ से निकले, और कहीं ना कहीं तो सुंबुल के बाप भी अब यही चाहता है कि दुर्योधन यहीं पर रहे, क्योंकि उसको मोहब्बत हो चुकी है दुर्योधन से, उसको अच्छी लगने लग गई है। उसको पता लग चुका है कि वो एक सादा और मासूम लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है। वो इस बात को मानने लग चुका है, लेकिन उसकी बेटी इस बात को नहीं तस्लीम कर रही। लेकिन वो अपनी बेटी की बात भी नहीं मानेगा। जो उसकी बेटी चाह रही होती है कि वो उसको निकाल के तबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे। यहाँ वो उसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। दूसरी तरफ जूही का भी आपने ख़त्म देख चुके हैं, जूही का भी किस तरह से एंड हो चुका है। जूही ने जो कुछ किया उसका अंजाम को वो पहुंच चुकी है। कलीम उसको छोड़ देगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। उसकी जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आ रही थी अपनी हरकतों की वजह से, जिसकी वजह से उसका मियाँ उसको देखेगा किसी और के साथ, तो वो उसको तलाक दे देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या सुंबुल दुर्योधन को रखने पे आमादा हो जाएगी या तबरेज़ को ही बाहर निकाल देगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे सुंबुल आपे से बाहर हो चुकी होती है। वो बदतमीज़ी की हद पार कर चुकी होती है। वो अब तबरेज़ पे हाथ उठाना शुरू कर देती है कि वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आएगा। वो दुर्योधन को यहाँ रहने पे आमादा ही नहीं है, लेकिन तबरेज़ कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं है, वो रोती रहती है, इसी दुर्योधन यहाँ होना ठीक है। वो भी नहीं चाहता दुर्योधन से दूर जाए। उसको मौका मिल चुका है। अब वो अपने माँ बाप से यही कहता है कि आप लोग चले जाएँ, वहाँ नौकरानी का बंदोबस्त कर लें। दुर्योधन अब यही रहेगी, मैं उसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, वो यही रहेगी। वो बहुत खुश होता है कि दुर्योधन अब उसके पास ही रहेगी। सुंबुल उसको पहले ही नहीं अच्छी लगती थी, वो मजबूरी में उसका गुजारा कर रहा था। यहाँ आप देखेंगे कि सुंबुल इसको जब ये बात पता लगती है तो वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाती है। वो कहता है छोटी सी तो बात है, तो वो उसको मुंह पकड़ लेती है कि छोटी सी बात लगती है तुम्हें, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। वो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह से जो जूही होती है उसका भी ख़त्म हो चुका है। जूही जो होती है, जूही का जो शौहर होता है उसको तलाक दे चुका होता है। यहाँ वो कहती है कि छोटी सी बात मुझे तलाक दे दी, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मुझे बदकिरदार साबित कर दिया उसने, जबकि मेरा किसी के साथ भी कोई चक्कर भी नहीं था। उसने ऐसा क्यों किया? वो अपने माँ बाप के सामने तस्वीर बाहर ही होती है। यहाँ उर्फी को फ़ोन आ चुका होता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ चुका होता है कि उर्फी तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। उसके भाई को सारी हकीकत मालूम हो चुकी होती है, उसकी बहन क्या कारनामा अंजाम दे रही थी, और वही उसका राज फाश करेगा उसके घर वालों के सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उर्फी को फ़ोन आता है उसकी कज़न का, वो उसकी बीवी का, वो यही कहती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है सब खैरियत तो है ना, तो कहती है खैरियत नहीं, अम्मा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। व्यूअर्स, क्या उसकी अम्मा की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो ज़मीन से चली जाएगी या नहीं। दूसरी तरफ दुर्योधन का भी सारी मुश्किलात हल हो चुकी है। तबरेज़ दुर्योधन बातें कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से, वो कह रही होती है अल्लाह से लौ लगा सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत खुश होता है तबरेज़। दुर्योधन को यहाँ रहने से उसकी बेटी भी महफूज होती है। दुर्योधन को उसकी बेटी से मिल चुकी है, वो उसी के साथ आदी हो जाएगा और यहाँ सुंबुल पागल हो जाएगी। सुंबुल का एंड हो जाएगा। सुंबुल ने जो कुछ हरकतें की होती हैं उसका अंजाम को वो पहुँच चुकी होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के क्लिप्स में आप लोग देखेंगे सुंबुल बिल्कुल पागल हो चुकी होती है। तबरेज़ तो कहती है कि तुम्हें छोटी सी बात लगती है। वो कहता है दुर्योधन अब यही रहेगी। वो अपने माँ बाप से साफ कह देता है कि आप लोग वहाँ पे कोई नौकरानी रख लें, क्योंकि दुर्योधन अब यही रहेगी। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतनी तब्दीली कैसे आ गई इसके अंदर। दुर्योधन को यहाँ रखने पर वो खुद आमादा होता है। वो उसको पता है कि उसकी बेटी का ख्याल वो अच्छे से रख सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे सुंबुल पागल हो चुकी होती है। वो चाहती है कि दुर्योधन यहाँ से चले जाए, लेकिन तबरेज़ इस बात पर राजी नहीं होता। वो कहती है, उसका मुँह पकड़ लेती है, उस बदतमीज़ी करती है। तबरेज़ को गुस्सा आ जाता है। वो दुर्योधन की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। वो उससे मोहब्बत की बातें करता है। वो कहती है अल्लाह से लौ लगा लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पे जूही का भी एंड आ चुका है। जूही ने जो कुछ किया होता है वो भी उसका शौहर से छोड़ चुका होता है। वो अपने माँ बाप के सामने वही जाहिर कर रही होती है कि वो बेकसूर है, वो बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया। वो यही कहता है कि मुझ पर शक कैसे कर सकता है कलीम कि मेरा किसी और से चक्कर है, मैं इतनी बेवफा नहीं हो सकती। वहाँ उर्फी को फ़ोन करती है।
उसकी साबका बीवी वो यही कहती है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएँ, तो वो वहाँ पहुँच जाता है। अब देखना ये है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, क्या जूही को एहसास हो जाएगा जो उसने किया है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर के लिए किसमें आप लोग देखेंगे किस तरह से जो सुंबुल होती है वो अपाहिज हो चुकी होती है, सुंबुल को घर लेके आया जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहती है मेरी बेटी को मेरे पास ही रखे रहो, मेरी बेटी मेरे पास से कहीं भी नहीं जाएगी। अपने बाप से कहती है कि मैं बाबा इस हालत में नहीं रह सकती, आपने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेके जाएंगे इलाज के लिए। अब वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो महसूस कर रही होती है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो तबरेज़, जब बच्ची बहुत रो रही होगी, तबरेज़ उसको उठा के ले जाएगा दुल्हन के पास। तो वो कहेगी तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बेटी को कहीं भी लेके नहीं जा सकते, और दुल्हन के पास तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारी ज़िद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बेटी वहाँ ज़रूर जाएगी क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब इन दोनों के बीच में बहस छिड़ चुकी है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरह से सुंबुल जो होती है वो अभी भी अकड़ का शिकार होती है। अभी भी उसकी अकड़ नहीं टूटी होती। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बाप से उल्टी सीधी फरमाइशें करती है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है। आप देखेंगे कि वो तबरेज़ पे कहेगी कि अपने बाप से कहेगी कि तबरेज़ अगर मेरी बात नहीं मानेगा, दुल्हन को तलाक नहीं देगा, तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी और उसको अपनी बेटी से भी दूर कर दूंगी। उसको जो ऐशो इशरत इस घर में मिला हुआ है वो भी छीन लूंगी उससे। दुल्हन खड़ी छुप के ये बात सुन रही होती है, उसकी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है ईमानदारी के साथ। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ही बात कर रही होगी छत पे लड़के से, वहाँ कलीम आ जाएगा। कलीम उसको देखेगा और वो कहेगा कि बात करो, शाबाश करो, हंसो और हंसो। वो पकड़ लेगा। आखिरकार जूही का भी अख्ताम हो चुका है, जूही का भी एंड आ चुका है। दूसरी तरफ जूही का बाप जो होता है वो कहता है कि वहाँ पे एक बंदे को होना चाहिए जो उन पे नज़र रख सके, जो देख सके कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पल पल की रिपोर्टें दे सके। अब देखना ये है कि उनके दिमाग में क्या चीज़ और चल रही है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे कि किस तरह से दुर्योधन के सबर का फल उसको मिल चुका होता है। जूही भी अपने अंजाम को पहुँच जाएगी, कलीम उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से नोट कर रहा होता है। आपकी राय में क्या होगा? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे आखिरकार सुंबुल अपने ख़त्म को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अकड़ नहीं टूट रही है। वो चाहती है कि दुल्हन जल्द से जल्द उस घर से निकल जाए और तबरेज़ की ज़िंदगी से, लेकिन तबरेज़ अब इस तरह नहीं चाहता।